हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की कथा की ओर। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादशस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। सत्त्वं रजस्तमेति गुणा बुद्धिर्न चात्मनो सत्त्वेनान्यतमो ह्यन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। धर्मो रजस्तमो ह्यन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमो आसो नश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हृते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम के द्वारा इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्वगुणों की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीवों को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण में वृद्धि होती है। सत्वगुण में वृद्धि होती है और तो मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र नष्ट जाता है। आगमोप प्रजादेशे कालं कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रोद संस्कारो दशेते गुण हेतव तद्दत् सात्विकमेवेषां यदि यद्वृक्षा वृद्धा प्रचक्षते निन्दति तामसं तद्दत् राजसं तदुपेक्षितं। सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्त्व विवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावस्प्रतिरपोहनं। वेणुर्संघर्षजो वग्निर्दग्ध्वा साम्यति तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययो देहो साम्यत तद्गृह्योः। शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। तब जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उसमें धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव उवाच। विन्दन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदं तथा विभुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वखराजवत्। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्रायों सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करने के भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? श्री भगवान उवाच। अहमित्यन्तता बुद्धि
प्रमत्तस्य यथा रथे उत्सर्पति रजो घोरम तत्तो वैकारिकं मनो रजो युक्तस्य मनसो संकल्पो सविकल्पको ततो कामो गुणध्यानात् दुस्सह स्यात् दुर्मते करोति कामवसगो कर्माण्यो विजितेन्द्रियो दुःखोदरकान् संपश्यन् रजो वेगो विमोहितो। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई, फिर उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बध जाता है और तथा अब विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे वो छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। करोति काम वसगो कर्माण्यो विजितेन्द्रियो दुःखोदरकाण संपश्यन् रजो वेगो विमोहितो रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वानो विचक्षुवेक्षति पुनः अतीन्द्रियो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। और उस समय वह जो गुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित हो जाता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दूर दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। अप्रमत्तो नियुंजितो मनोमय्यर्भयंचने अनिर्विण्णो यथा कालम जितश्वासो जितासनो एतावान्योग आदिष्टो मच्चस्ते सनकादिवे सर्वतो मन आकृष्य मदयद्धा मय्यद्धा विश्यते यथा। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा देवे। उद्धव उवाचो, यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवाने तद्रूपमिच्छामि वेदितुम्। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप में सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाचो, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मनसा सनकादयो पप्रक्षोपितरम सूक्ष्म योगस्यैकान्त किं गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, शनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था, शनकादयः ऊजो गुणेश्वा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य सत्यागो मोक्षो रतिदीर्षयोः। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त को एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। श्री भगवान वाचो, एवं प्रश्नो महादेव स्वयंभूत भावनो ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मदि स माम चिंतयत् देवं प्रवश्न पारत तीर्षयो तस्याह मंसरूपेण सकाशमगमं यतता दृष्ट्वा मां तौ उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्राह्मणोमग्रतः कृत्वा पप्रक्षुको भवानिति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न मूल का कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्तिभाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। इत्यहं मुनिभिः पुष्टो तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तद्बुद्धव निबोध मे वस्तुनो यद्यनानत्वमात्मना प्रश्नैदृशः कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे को आश्रयो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वा प्रश्नो वाचारंभो नर्तको। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध में आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परामर्श रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मनुष्य वचसा दुष्टो गृहते ने
ग्रहतेन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मन्तोऽन्योदितिबुद्ध्योद्वमञ्जसा गुणैस्त्वाविशते चेतो गुणाश्चेतस्य प्रजो जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो महामदात्मना गुणेषु चाविश्चेत्तम् गुणेषु चाविशचित्तमवीक्षणं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभावद्रूपो वयं त्यजेत्। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए पुत्रों। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीवों के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयो तासां विलक्षणो जीवो सात्विस्तेन विनश्यति विनश्चितो यर्हि संसृति बन्धोऽयम् आत्मनो गुणवृत्तितो मयि तुरीये स्थितो जय्या त्यागस्तद्गुणचेतसाम् अहंकार कृतं बन्धम् आत्मनोऽर्थ विपर्ययं विद्वान् निर्विद्य संसार चिन्तां तुरीये स्थितं त्यजेत् यावन्नानार्थदि पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागत्यर्पि स्वप्नज्ञ स्वप्ने जागरणं यथा। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां ही सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति युक्त और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा में परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार का चिंतन छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्त्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मोह बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह ज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। असदुवादात्मनोन्येषां भवानां भावानां तद्कृताभिधां गतयो हि तपश्चास्यामृषा स्वप्नदृशो यथो यो जागरे बहिर्नक्षणधर्मेणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तगुणकैर्णैर्करणैर्हृदि तत्सदक्षान् स्वप्ने सुषुप्त्युपसंहरते स एको स्मृत्यन्वया त्रिगुणवृत्तिद्रगेन्द्रियेषु। आत्मा में है, आत्मा से अन्य देहों आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रमादि भेद स्वर्ग आदि फल और उनके कारण भूत कर्म ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति के संस्कारवती बुद्धि का भी वह स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्रवस्त्र मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थः संचिन्त्यार्थमनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत मा किल संशयादिम् ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं द्रष्टुं विनष्टमतिलोलमलात् चक्रं विज्ञानमेकमूर्धेव विभाति मायां स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पाः। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग ज्ञान की तलवार के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अलास चक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल हैं और भ्रममात्र हैं, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित
एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न की समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। दृष्टिम ततः प्रतिनिवृत्त निवृत्त तृष्णो तूष्णीम भवेन् निज सुखानुभवो निरीहो संदृश्यते क्वच सदीयम वस्तु बुद्ध्या त्यक्तम भ्रमायन भवेत् स्मृतिरानिपातात् देहं च नश्वरम अवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यदोद्यगमत्स्वरूपं देवादपेतमुपतदेववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धो देहोऽपि देववसग खलु कर्मयावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासु तं संप्रपञ्चमधिरूढ समाधियोग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहापत्य पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के समान साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभ के बताने वाले कर्म जब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला और समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को अपना नहीं मानता। मये तदुक्तम वो विप्रा गुह्यम यत् सांख्य योगयो जानी तमागतम योग्यम युष्मद् धर्म विवक्षयो अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यर्यतस्य तेजसो परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियं कीर्तिर्दमस्य च मां भजन्ति गुणा सर्वैर्निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्य संगादयो गुणाः। शनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो विप्रवरो। मैं योग, शांत, सत्य, ऋतु, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इंद्रिय निग्रह, इन सबका परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं और नित्य नहीं है। इति मे छिन्न संदेहा मुनयो सनकादयो सभाजे त्वा परया भक्त्या गृणत सत्वतै तेरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः प्रत्ययाय सुखं धामं पश्यतः परमेष्ठिनः। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे त्रयोदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन हम विस्तार से श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हमें सीधा वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम।